एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो डायरेक्टली मुसलमानों की फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। वक्फ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और इसमें जहाँ पे एक सोशल इसका इम्पैक्ट है, वहाँ पे इसका एक मजहबी इम्पैक्ट भी है, शरई इम्पैक्ट भी है। तो हम चाहेंगे कि इन तमाम इशूज़ पे हम खुल के बात करें और हम तवक्का रखते हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा जिससे कि मुसलमानों में ये एहसास पैदा होगा कि उनको मज़ीद डिसएम्पावर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों को एम्पावर किया जाए और उनके जो कंसर्न्स हैं, जो इशूज़ हैं, उनको एड्रेस किया जाए, न कि जल्दबाजी में कोई ऐसा वन साइडेड फ़ैसला लिया जाए जिससे मज़ीद मामला और ताल्लुकात जो हैं वो उनमें ख़राबी पैदा हो। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लोगों के क्या मसाइल हैं इतना वक्त? देखिए, वक्फ के हवाले से क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, तो बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ के हवाले से, चाहे मस्जिदों की हम बात करें, खानकाहों की हम बात करें, कब्रिस्तानों की हम बात करें, इसमें बहुत से ऐसे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है जो कि डायरेक्टली उन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और उसमें कंसर्न जैसे वक्फ बाय यूज़र का जो एक पहलू है वो हटाने की बात की जा रही है। बहुत से अब मस्जिदें ऐसी हैं, कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी कागजात नहीं हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो डीसी है जो है उसको पावर्स देंगे, वो जो है वो इस मामले में फ़ैसला लेगा। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं इस वक्त ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि एक टेंशन भरा माहौल है, मस्जिदों और मंदिरों की बात हो रही है और वो एक टेंशन बन रहा है। इसलिए हम भी महसूस करते हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाए जिससे कि आपसी जो भाईचारा है उसको भी मैं कहूँगा कि वो ज़ख्म पहुँचे, नुकसान पहुँचे, बल्कि पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। अगर कोई चेंजेस लानी है, मान लीजिए जिसमें कि पॉजिटिव चेंजेस हों, वो हम खुद भी कर सकते हैं, उलमा बैठ सकते हैं, सोसाइटी बैठ सकती है, गवर्नमेंट भी अपनी राय दे सकती है। लेकिन इस तरह से वन साइडेड अगर तरीका होता है, मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक होगा। हम तो तवक्का रख रहे थे कि JPC कश्मीर आएगी, वहाँ मिलेंगे लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जो हम आए हैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक मखसूस सी टीम आई है, लेकिन जहाँ पे हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसमें हमारे जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लेह करगिल से भी जो है पूरा एक हमें सपोर्ट मिला है कि हम उनकी भी बात करें। तो हम तवक्का रखते हैं कि हमारी बात को सुना जाए। लेकिन मुझे ये भी आरोप लगता है कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया हो गया है, जिस पर हाथ रख देता है वो उसी का हो जाता है। इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की देखिए, अगर परिवर्तन लाने के हवाले से आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना है। ये मामला कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एक दीनी मसला है, एक शरई मसला है। इसमें जो है तमाम की आपको राय लेनी है। मैंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस लानी है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहे हैं और बिल्कुल जो आप इस पर जो, क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है लोगों की तरफ से जो वक्फ है अल्लाह के नाम पर, उसमें जो मुसलमान हैं वो खुद इसके काबिल हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को रन कर सकें। और हम ये महसूस करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इस सारे मामले से डिसएम्पावरमेंट जो है मुसलमानों को होगा, वो मज़ीद एम्पावर नहीं होंगे। जो इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, दरसगाह हैं, मदारिस हैं, इमाम बाड़े हैं, ये हज़ारों लाखों की तादाद में जो कनाल जो है वो जो है सदियों से लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो आई थिंक हमने एक डिटेल मेमोरेंडम लाया है, उस पर हम डिस्कस डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अब आपको बता दें कि JPC चेयरमैन से मिलने के लिए जम्मू कश्मीर का वफ्द पूरी तरह से तैयार है और वक्फ तरमीमी बिल को लेकर अपनी राय रखेगा वफ्द और JPC चेयरमैन से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मीर वाइस की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर राय रखी जाएगी।
तो आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं मीरवाइज, और मीरवाइज की क़यादत में वक्फ तरमीमी बिल को लेकर जेपीसी चेयरमैन के सामने अपनी राय रखी जाएगी। और मीरवाइज की क़यादत में उलेमा का वफ्द जेपीसी चेयरमैन से मिलेगा। और आप देख सकते हैं जगदम्बिका पाल, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और दिल्ली इस वक्त मीरवाइज पहुंच चुके हैं और उनके साथ उनके सभी सहयोगी जुड़े हैं। और इस दौरान इच्छा थी और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमें जेपीसी के सामने अपीयर होने देना चाहिए। समय नहीं था, आज हमको 25 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज करना था, तो उन्होंने कहा हम आपके घर पे आके मेमोरेंडम दे देंगे। तो मैंने सोचा कि अगर सभी राज्यों में हम गए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, तो जम्मू कश्मीर का भी अगर ये डेलीगेशन आना चाहता है, पिछले दिनों हम लोग जाना भी चाहते थे, बर्फबारी थी, तो हमने फिर आज उनके डेलीगेशन को जेपीसी के सामने सुनने का फैसला किया। कुछ और डेलीगेशंस हैं, अब हम क्लॉज बाई क्लॉज 27 तारीख को बैठक करेंगे। सर, भारतीय मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार भी आ रहे हैं क्या? वो भी आ रहे हैं क्या? हाँ, वो भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जेपीसी के सामने वक्त के संबंध में जो अपने प्रपोज अमेंडमेंट है उस पर अपना विचार रखना चाहते हैं, तो हमने सभी को अवसर दिया, मतलब स्कॉलर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, विचारक हो, वो भी एक विचारक है और वो अपना इस पर व्यू देना चाहते हैं, तो हमने उनको आमंत्रित किया है। बता दें कि 31 जनवरी को संसद में रिपोर्ट सौंपेगी ये कमेटी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन इस वक्त दिल्ली में है और जगदम्बिका पाल से मिलने पहुंचे हैं। दरअसल वक्फ तरमीमी बिल को लेकर ये डेलीगेशंस अपनी राय रखेंगे और मुसलमानों के हक में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के विचार वो सुनेंगे और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला सुनाएंगे। बता दें कि 31 जनवरी को संसद में इसको लेकर रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। तो आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की आखिरी मीटिंग आज से है और जम्मू कश्मीर के मौलवी मीरवाइज उमर जो हैं इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और वो दिल्ली में पेश होंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 31 जनवरी को संसद में इसको लेकर रिपोर्ट कमेटी जो है वो सौंपेगी। बता दें कि आज दिल्ली में इसको लेकर बैठक होगी और ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि दोपहर 3:30 बजे तक ये मीटिंग चल सकती है और बैठक में संसद भवन के एनएक्सी के प्रमुख समिति कक्ष में होगी और जेपीसी चेयरमैन जो हैं वो मीरवाइज उमर के विचार सुनेंगे और उन्हें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि जगदम्बिका पाल ने कहा था इससे पहले बैठक करने के बाद लखनऊ में कि 24 जनवरी को जेपीसी की आखिरी मीटिंग होगी और इसके बाद ही वो 31 जनवरी को होने वाले बजट सेशन के दौरान संसद में इसको लेकर रिपोर्ट पेश होगी। साथ ही जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा था कि पिछले 6 महीने में हमने अकेले दिल्ली में 34 मीटिंगें की हैं और जेपीसी सभी चर्चाएं अच्छे से माहौल में हुई हैं। साथ ही जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट से लोगों को फायदा होगा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें, ये मीरवाइज उमर जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं और उनके साथ उनके सभी सहयोगी डेलीगेशंस भी उनके साथ हैं और साथ ही आज ये जेपीसी चेयरमैन के साथ इनकी मीटिंग होगी वक्फ तरमीमी बिल को लेकर। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और वहाँ के हवाले से बहुत से कंसर्न्स हैं लोगों के के, तो उन कंसर्न्स को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक डिटेल मेमोरेंडम भी हमने बनाया है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है उन पे हम बात करेंगे और हम तवक्का रखते हैं कि जेपीसी की जो लीडरशिप है और जो मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन हैं वो हमारे कंसर्न्स को अप्रिशिएट करेंगे, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो डायरेक्टली मुसलमानों की फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है। वक्फ जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है
और इसमें जहाँ पे एक सोशल इसका इम्पैक्ट है, वहाँ पे इसका एक मजहबी इम्पैक्ट भी है, शरई इम्पैक्ट भी है। तो हम चाहेंगे कि इन तमाम इशूज़ पे हम खुल के बात करें और हम तवक्का रखते हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा जिससे कि मुसलमानों में ये एहसास पैदा होगा कि उनको मज़ीद डिसएम्पावर किया जा रहा है। तो वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मीरवाइज अपनी राय रखने जा रहे हैं, जेपीसी चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल पर विवाद क्यों है ये आपको बताते हैं। दरअसल जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। लेकिन जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन न दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी, यानी वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाएं और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों की भी एंट्री हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आज दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है और इसमें किस तरीके से अपनी राय मीरवाइज और उनके सारे डेलीगेशंस रख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो मीटिंग है ये वक्फ बिल की अमेंडमेंट को लेकर है और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है खासतौर पर जो इस वक्फ बिल की अमेंडमेंट के हवाले से जो है आप बात कर रही है, उनके साथ जो है मीरवाइज के साथ जो उनकी डेलीगेशन है वो इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जब इस बिल की शुरुआत हुई थी तो पार्लियामेंट में इसको लेकर जो है एक बड़ा एक हंगामी तौर पर जो है रद्द अमल अपोजिशन की तरफ से देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक कम्युनिटी के साथ वाबस्ता चीजें हैं तो इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इसको लेकर जो है एक्ट्स बने हैं, लेकिन एज ऑन करंट डेट हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी बिल्स हैं जिसमें जो है अमेंडमेंट की जाती है, तरमीम की जाती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। जिस तरह से वक्त बदलता है तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं ताकि करंट टाइम के साथ उसको फ्रेम जो है उसको किया जाए। तो उसी हवाले से जो है एक तजवीज रखी गई थी वक्फ बिल के हवाले से, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें इंसर्शन ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स है, चाहे आप वुमेन्स की बात करें या नॉन मुस्लिम की बात करें, या उसका जो एक रेवेन्यू का जो एक सिस्टम होता है उसमें जो एक कलेक्टर की जो है रखने की बात की गई थी। हालांकि जो प्रॉपर्टीज हैं या जो एसेट्स हैं वक्फ बोर्ड की अगर हम देखें तो वो यूजुअली मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से जो है उसमें जो रुकुमात आती हैं जो उससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो सभी चीजें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से जो है वो चीजें एक्सपेंस की जाती हैं, खासतौर पर जहाँ पे माइनॉरिटीज हो या जहाँ पे जरूरतमंद हो या गरीब हो या और जो सोसाइटी में जो डेवलपमेंटल वर्क्स हो, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की बात की जाती है। तो इसमें जो है वक्फ का जो अमाउंट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं पे मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो मुस्लिम्स का मानना है कि ये उनके हुकूक के साथ और एक जो शरीयतन एक सिस्टम जो होता है उसके साथ छेड़छाड़ करने वाली बात है, तो उसको लेकर वो चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। तो इसको लेकर जो है आज जो है मीरवाइज और अपने डेलीगेशन के साथ आज ये मीटिंग करने वाले हैं और उनकी उम्मीद है कि इन सभी चीजों को जी लेकिन जानना चाहेंगे मीर आपसे कि मीरवाइज के साथ उनके डेलीगेशंस के इस रुख पर विपक्षी दलों का क्या रिएक्शन है, क्या दृष्टिकोण है? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में जिस तरह से फिर एक फाइनल जो एक नोट निकलेगा उस पर डिपेंड करता है कि मीटिंग में अगर किसी चीज को लेकर गौरखोज किया जाता है तो उसका आउटकम क्या आता है। तो डिपेंड करता है कि जो हमें रिस्पॉन्सेस है फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज या सोशल जो लेवल पे जो एक्टिविस्ट है उनकी अगर हम बात करें तो उनका रद्द अमल है वो डिपेंड करता है कि मीटिंग के बाद जो आउटकम जो है, जो रिजल्ट जो है वो उसके बाद उस पे जो है उनका रद्द अमल आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑलरेडी जिस तरह से मैंने कहा कि पार्लियामेंट में जब इस बिल के हवाले से जो है पेशकश रखी गई थी उस वक्त अपोजिशन की तरफ से एक बड़ा रद्द अमल जो है देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर
इस बिल की अमेंडमेंट के हवाले से अपनी जो एक रेस्पॉन्स है उन्होंने दिखाया था, वो इस चीज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह से ऑल ओवर कंट्री में जो है कहीं ना कहीं पे इस बिल को लेकर बात की जा रही है, और वहीं पे अगर हम देखें, चाहे हम कंट्री लेवल पे बात करें तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं। तो ये यहाँ पे इसका एक जो इम्प्रेशन है वो बड़े हद तक पड़ सकता है। तो उसी चीज को जो है एक पब्लिक के नुमाइंदे के मुताबिक या एक दीनी नुमाइंदे की हैसियत से मीरवाइज दिल्ली पहुंचे हैं, जहाँ पे वो इस वक्फ बोर्ड की बिल को लेकर जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन मीटिंग के बाद क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, क्या आउटकम निकलता है, उसकी बेसिस पे जो बाकी जो लीडरान हैं उनका रद्द अमल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन मीर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये बिल जो है किसी समुदाय विशेष को किसी तरीके से प्रभावित कर सकता है? देखिए, जिस तरह से रिस्पॉन्सेज आए हैं, क्योंकि ये जो चीज है अगर हम वक्फ की बात करें, ये खास तौर पर एक मुस्लिम सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट करती है। ये वो वक्त उस चीज को बोलते हैं जो आम आवाम ने लोगों के लिए वक्त किया होता है, और उससे जो पैसा जनरेट होता है वो लोगों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें जो एक फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को दी जाती है। चाहे हम खवातीन की बात करें, जो गरीबों की बात करें, जो बेवाएं हैं उनकी बात करें, यतीमों की बात करें, उनकी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के इकदाम की अगर हम बात करें, उसके लिए ये वक्त का जो रेवेन्यू जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली ये एक मुस्लिम कम्युनिटी पे ऑब्वियसली इसका असर पड़ सकता है एज पर द करंट सिचुएशन। जिस तरह से हम देख रहे हैं जो रेस्पॉन्सेज जो है इस तरह के उलमा की तरफ से आ रहे हैं या दीनी जो सरबराह है उनकी तरफ से आ रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा देखने को लग रहा है कि ये एक कम्युनिटी को जो है बड़े हद तक जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये एक कम्युनल लेवल पे बात है, मुस्लिम के साथ, मुस्लिम रिलीजन के साथ बातचीत कनेक्ट होती है। तो शायद ये कहीं ना कहीं पे उस तरीके से जो अगर हम देखें, उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये ऑब्वियसली उन पे असर कर सकता है। क्योंकि अगर हम सिंपल सी बात है, अगर हम किसी स्कूल में कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं पे उसके एजुकेशन के साथ जाती है। तो इसी एग्जाम्पल में अगर हम देख रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम्स है उनको इस वक्त की जो पूरी हिकमत अमली है उसकी नवीयत के बारे में पूरी नॉलेज है, लेकिन अगर हम किसी ऐसे शख्स को इसमें रखते हैं जिसको इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो शायद वो इसके साथ पूरी सिस्टम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर अभी गवर्नमेंट जो है इकदाम उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इस चीज को लेकर अभी जो है बातचीत चल रही है। तो जिस तरह से आज मीरवाइज इस बात को अपनी तरफ से रखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड है कि इन सभी पहलुओं को जो है मद्देनजर रख के